नमस्ते, मैं मोना नाहाटा, एक योगा विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड को हम योगा के माध्यम से कैसे पूरी तरीके से ठीक कर सकें, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड होता क्या है। आपको पता है, भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड है। थायराइड क्या है अभी ये भी जानना ज़रूरी है। थायराइड गले में पाने जाने वाली एक ग्लैंड है जो आपके श्वास नली से थोड़ी ऊपर होती है। ये तितली के आकार की होती है। इसका क्या काम है? ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जब बहुत ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं या बहुत कम उसका सिक्रेशन होता है, तब इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड 2 प्रकार के हैं, एक है हाइपोथायराइड, एक है हाइपरथायराइड। जब मैं हाइपोथायराइड की बात करती हूँ, मतलब इसमें आपका जो हार्मोन्स का सिक्रिएशन है वो कम होता है जितना होना चाहिए उससे, और हाइपरथायराइड में आपका हार्मोन्स का सिक्रिएशन बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोथायराइड में आपका वज़न जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और हाइपरथायराइड में आपका वज़न अचानक से बहुत घटना शुरू हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या हैं जिससे आप जान सके कि आपको थायराइड है? आप उम्र से पहले बड़े दिखना शुरू हो जाना, बाल झड़ना, अचानक से वेट बढ़ना या वेट कम हो जाना, ये सारे ही सिम्टम्स है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। और मूड स्विंग भी, कई लोगों का बहुत ज़्यादा अचानक से मूड स्विंग होना, ये भी एक सिम्टम्स है। अब आते हैं, क्या हम थायराइड को योगा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं पूरी तरीके से? तो आंसर है हाँ। अगर आप रोज़ाना योगा का अभ्यास करें तो आप थायराइड को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बट कुछ चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान देना है। योगा में कुछ विशेष आसन है और प्राणायाम है जिसे अगर आप रोज़ाना करेंगे तो आपका थायराइड ठीक हो सकता है। जब मैं बोल रही थी आपको कि हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, तो आपके T3 और T4 जो गले में है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से विशेष प्राणायाम है जिसको अगर आप अभ्यास करेंगे तो अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो आपके T3 और T4 को ठीक करेंगे, मतलब उसका प्रोड्यूस जो हो रहा है या बहुत ज़्यादा उसका सिक्रेशन हो रहा है या कम हो रहा है, उसको ठीक करने का काम करते हैं, नॉर्मल लेके आते हैं। और कुछ ऐसे हैं विशेष करके प्राणायाम जो आपके TSH पे काम करेंगे। पहले हम बात करने वाले हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति को मैंने विस्तार में एक वीडियो में लिंक में बताया भी है। वीडियो में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी नीचे, आप उसको देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगी कपालभाति को किस तरीके से किया जाता है। पीठ को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखना है आपको। शोल्डर को रोल कर दीजिए ताकि आपकी पीठ स्ट्रेट रहे। हाथों को नीज के ऊपर रखिए। अब एक्सेल करना है आपको फोर्सफुली। जब आप एक्सेल करेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। अब आप एक्सेल थोड़ा सा फोर्सफुली करना है, बट आपके चेहरे पे ज़रा भी तनाव नहीं आना चाहिए। आपके चेहरे पे एकदम आराम और सुकून होना चाहिए। कई लोगों के चेहरे पे तनाव आ जाता है। तनाव लाके कोई भी काम नहीं करते हम योगा में। एक्सेल करना है फोर्सफुली। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो अपने हाथों को अपने नाक के नीचे रखिए और देखिए कि कैसे आप एक्सेल कर रहे हैं। कंटिन्यूसली से एक्सेल करते रहना है। अब कितने देर करना है? शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए, फिर बढ़ा के 10 मिनट तक ले आइए। अगर 5 मिनट भी नहीं हो रहा तो 100 के काउंट के हिसाब से कीजिए। कपालभाति को हर एक को एक 100 काउंट तक ले आइए। 100 काउंट के सेट कीजिए, ब्रेक ले लेके कीजिए आप इसे। एक बार वापस करेंगे हम। एक्सेल फोर्सफुली होगा, इनहेल आपका ऑटोमेटिक होगा। एक्सेलेशन पे ध्यान देना है। हमेशा ध्यान रखना कि आपकी पीठ सीधी होगी और आपके चेहरे पे प्राणायाम या कोई भी योगा अभ्यास करते हुए तनाव नहीं होगा। शुरू करते हैं। और रिलैक्स कीजिए। जब आप कपालभाति करेंगे तो आपके T3 और T4 पे काम करेंगे, T3 T4 पे। और अब हम करने वाले हैं उज्जयी, जो मुख्यतः से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके थायराइड को बैलेंस करने के लिए। हालांकि जो प्राणायाम मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
आइए अब आगे बढ़ते हुए करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम भी आपकी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, विशेष करके T3 और T4 को बैलेंस करने का काम करता है। कैसे करते हैं? आप अपनी जो गले है, गले को हल्का सा टाइट करते हैं जब आप सांस लेते हैं भीतर। एक बार मैं करके बताऊंगी आपको, आप सिर्फ देखिएगा, उसके बाद में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी उसकी। अब अपने गले को जो है आप गहरी सांस लेते हुए इसे टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद में जब मैं चिन नीचे लगा रही हूँ तो वह है जालंधर बंद लगा रही हूँ मैं। फिर आपको होल्ड करना है, मतलब आपको ना सांस अंदर भरनी है और ना सांस को छोड़नी है। जब आप ऊपर आएंगे तो मैं लेफ़्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करती हूँ। आपने जो सांस भीतर भरी थी आपने उसे होल्ड किया, उसके बाद में ऊपर आने के बाद में उसे लेफ़्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट नॉस्ट्रल आप बंद करेंगे, लेफ़्ट से आप एक्सेल करेंगे। इसे साथ में करेंगे, 3 राउंड करने वाले हैं। एक और बार मैं आपको जानकारी दूंगी। गहरी सांस भरनी है आपको और आपको टाइट करना है। आप जब भी सांस लेंगे तो अपने गर्दन को हल्का सा अंदर से टाइट करके खींचेंगे और उसके बाद में जालंधर बंद लगाना है, लेफ्ट से और एक्सेल करना है आपको। एक और बार साथ में। अब इस प्राणायाम को कितने देर करना है? आपको इसे 7 से 11 बार तक करना है। मिनट का नहीं है, बट आपको 7 से 11 बार का करना है इससे अभ्यास। 7 से आप 11 बार तक इसे अभ्यास कर सकते हैं। अब ये था हमारा T3 और T4 बैलेंस करने के लिए। अब हम बात करेंगे TSH। TSH एक स्टिमुलेटिंग ग्लैंड है। जब T3 और T4 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो TSH जो है उसको स्टिमुलेट करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें याद रखिएगा। आप अपने जब बॉडी को जान पाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि इस तरीके से बॉडी फंक्शन करती है और आप भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। जब TSH की बात करें तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, यहाँ पर होता है। उसके लिए प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे क्योंकि अनुलोम विलोम आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम कैसे करना है? आपकी 2 उंगली होगी, फर्स्ट 2 फिंगर्स लिटिल फिंगर्स होगी और रिंग फिंगर होगी, बाकी की 2 उंगलियां रेस्ट कर रही होगी। अब थंब जो होगा वो बाहर की ओर होगा। राइट नॉस्ट्रल को बंद करोगे, लेफ्ट से आप गहरी सांस लोगे और राइट से छोड़ोगे, राइट से लोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे। इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। शुरू करते। राइट नॉस्ट्रल को बंद किया आपने, गहरी सांस लीजिए लेफ्ट से, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। कंटिन्यूसली करते जाइए इसे। और रिलैक्स। आप जब अनुलोम विलोम करेंगे तो आप देखें कि आपका तुरंत मन है जो एकदम शांत हो चुका है। आपका नर्वस सिस्टम पे बहुत बेहतरीन काम करने के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है जब आप अनुलोम विलोम करते हैं। तो कुछ मुख्य चीज़ों का ये सब का अभ्यास करना है आपको। पहले है कपालभाति, फिर है उज्जयी, फिर है अनुलोम विलोम। आप इसका रोज़ाना अभ्यास करिए तो डेफिनेटली आपके थायराइड जो है ग्लैंड है वो बेटर फंक्शन करना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, संतुलन बना रहेगा उसका। अब हम बढ़ते हैं आगे आसनस के ओर।
कौन से आसन करने चाहिए, विशेष करके जब आपको थायराइड हो तो। अब जो सबसे पहला आसन हम करने वाले हैं वो उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन आपके लिए बहुत ही अच्छा है थायराइड ग्लैंड के लिए। उसके लिए आप पहले वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे, बैक को स्ट्रेट रखिएगा, नीज के ऊपर खड़े हो जाएंगे आप इस तरीके से। आप गहरी सांस भरते हुए एक एक करके हाथों को पीछे ले जाएंगे और एंकल को होल्ड करना है आपको। इनहेल, दोनों साइड से पीछे हो जाएंगे और स्टे करेंगे, एक्सेल करते वापस आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप पीछे की ओर जाएंगे अपने दोनों हाथों को अच्छे से लेग के ऊपर पकड़ेंगे, एक एक करके करेंगे, दोनों हाथ एक साथ नहीं हो पाएंगे आपके। अगर आपसे ये डिफ़िकल्टी हो रही है आपको ये करने में तो मैं आपको इजी बताऊंगी। जिसको लोअर बैक पेन है बहुत ज़्यादा या पहली बार कर रहे हैं, आप नीज के ऊपर आएंगे, हाथों के ऊपर हाथ होगा इस तरीके से, गहरी सांस लेते पीछे की ओर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर से एक और बार दिखा रही हूँ, इनहेल एंड कम बैक। अब जो कर सकते हैं उनको तो इस तरीके से अभ्यास कोशिश करनी चाहिए, अगर हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो फिर आप उसे कर सकते हैं अर्धचंद्रासन को। एक एक हाथ लेके पीछे गए, होल्ड किया, स्टे करिए और वापस आ जाइए, नीज पे आके बैठ जाइए और यहाँ से आप बालासन की पोजीशन में आ सकते हैं। रिलैक्स कीजिए अपने आप को। अब गहरी सांस भरते वापस आ जाइए। यह था पहला अभ्यास। अब हम करने वाले हैं इसके बाद में चक्रासन, जो पीठ के बल आपको लेटना होगा। आप पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथों को सिर के वहां पर रखेंगे, बट मेरे हाथ जो है वो इन्वर्स पोजीशन में हो गए, इस तरीके से नहीं हो गए, अंदर की ओर हो गए। जो आपकी फिंगर्स होगी वो अंदर की ओर पॉइंट कर रही होगी। ओके, जो आपके लेग है उसको बटक्स के पास में लाएगा, फुट को बहुत दूर नहीं और बहुत पास भी नहीं, सारा बैलेंस आपके हाथ पर होगा। गहरी सांस लेते हुए उठेंगे, एक्सेल कम डाउन एंड रिलैक्स। एक और बार बताऊंगी मैं आपको किस तरीके से करना है। गहरी सांस लेते हुए आपको ऊपर उठना है, होल्ड करना है कुछ क्षण, जितने देर आप होल्ड कर सके। अब जब मैं करूँगी नेक्स्ट राउंड तो मैं ज़्यादा होल्ड करूँगी। एंड रिलैक्स। यहाँ से धीरे से हम दोनों पाँव को स्ट्रेट करेंगे, पेट के बल आ जाएंगे, भुजंगासन करेंगे, हाथों को चेस्ट के बाजू में, चिन को ग्राउंड पे लगाइए, टोस को बाहर की ओर, इनहेल करिए। आप सीलिंग की ओर नजर आपकी, एक्सेल करते हुए नीचे। फिर से एक बार इनहेल, हाथों को चेस्ट के बाजू में। अगर आपके शोल्डर्स वीक है तो इस टाइम हम करेंगे एल्बोज को पूरा स्ट्रेट नहीं करेंगे, गहरी सांस लेते हुए उठेंगे, एल्बोज बेंड रहेगी आपकी, नजर सीलिंग की ओर या सामने की ओर देखिए, वापस आ जाइए और रिलैक्स कीजिए। अब इसे मैं वेरिएशन करने वाली हूँ। जो मेरे हाथ है लेफ्ट हैंड, उसकी राइट हैंड रखूंगी इस तरीके से और फिर मैं उठूंगी। तो मेरे हाथ चिन के वहाँ पर है, चिन से थोड़ा नीचे, गहरी सांस लेते हुए आप नज़र सीलिंग की ओर रहेगी आपकी, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर। अब जो पहली बार कर रहे हैं, जिसके शोल्डर्स वीक है वो एल्बोज को बेंड रख सकते हैं। इनहेल, हल्का सा बेंड एल्बोज, नजर सामने की ओर। अगर आपसे होता है स्ट्रेट तो पूरी तरीके से स्ट्रेट कीजिए।
नजर सीलिंग की ओर रखिए, एक्सेल करते हुए नीचे एंड रिलैक्स। अब हम करने वाले सर्वांग आसन। दोनों पाँव को स्ट्रेट कर दीजिए। अब कमर के नीचे हाथ करते हुए पुश कीजिए अपने आप को, पाँव को स्ट्रेट ले आइए। कुछ क्षण के लिए होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। अब यहाँ से दोनों पाँव को पीछे ले जाइए, हलासन की पोजीशन में, फ्लोर पे टच। अब वापस आ जाइए, नीज को बेंड, हल्का सा नीचे आइए स्लोली से एकदम एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब आप शवासन में आके रिलैक्स कर सकते हैं। अपने मन को शांत कीजिए, अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की ओर केंद्रित। पाम को सीलिंग की ओर फेस करते हुए, पाँव के बीच में डिस्टेंस, हाथों के बीच में डिस्टेंस, बॉडी से दूर हो गए दोनों हाथ आपके हल्के से। मन को पूरी तरीके से शांत कीजिए। अब धीरे से आप लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे और सुखासन की पोजीशन में आके बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। मन को शांत कीजिए। और महसूस कीजिए कि आप तनाव से मुक्त हैं और आपका थायराइड ग्लैंड ठीक हो रहा है और अच्छे से फंक्शन कर रहा है। बस सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना है आपको। भगवान को याद कीजिए और परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। नमस्ते, मैं मुन्ना नहाटा साइनिंग ऑफ। आप सभी का दिन शुभ हो और उम्मीद करती हूँ सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित रहा।